बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, और फर्दर मोर हम देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मैट्रिक्स की सबसे पहले डिफिनीशन हम देख लेते हैं। द डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ या द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर सिंबल्स आर एक्सप्रेशन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को, सिंबल्स को या एक्सप्रेशन को इंक्लोज कर लेते हैं तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास याद रखिएगा नंबर्स इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं रियल नंबर एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर यहाँ पे हम जो इन द केस ऑफ मैट्रिक्स इस वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे ओनली विथ रियल नंबर्स की हम बात करेंगे मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल में दूं आपको कोई भी मैट्रिक्स को, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को आपने रिप्रेजेंट करना है बाय कैपिटल इंग्लिश लेटर्स, ख्वाह वो ए हो, बी हो, सी हो या एनी अदर हो, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल इंग्लिश लेटर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इसको मैं इससे लिख लेता हूँ 1 2 3 4। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स के रियल नंबर्स को, मैंने कहा नंबर्स को हम सिर्फ डील करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, तो नंबर्स को मैंने इंक्लोज किया 1 2 3 एंड 4। स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है और इनको इंक्लोज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स का नाम देते हैं और इसके प्लूरल होते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के प्लूरल होते हैं मैट्रिसेस। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक टर्म होती है एलिमेंट। व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको मैंने जैसे एग्जांपल दी है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो स्टूडेंट ये एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये जो है 1 इज फर्स्ट एलिमेंट, 2 इज आल्सो इट्स एलिमेंट, 3 4 ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो एंटिटीज होती हैं, एंटिटीज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंटिटीज होती हैं इसको नाम देते हैं, इज कॉल्ड एज एलिमेंट। इसको नाम देते हैं एलिमेंट का जी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया है। दूसरे पार्ट की तरफ हम बाद में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते चलूँ। हमने कहा व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डिफिनीशन की कि द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सिंबल्स और एक्सप्रेशन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। अब नंबर स्टूडेंट याद रखिएगा टू टाइप्स के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पे हमने बात की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जनरली हम कैपिटल इंग्लिश लेटर से, दैट इज ए बी सी और एनी अदर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हमने ली, कोई भी एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, जब इसको इंक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो ये हमें एक मैट्रिक्स दे देता है। उसके बाद एलिमेंट हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एलिमेंट्स जो भी एंटिटीज होती हैं जो इससे मिल के मैट्रिक्स बना होता है उसको हम नाम देते हैं एलिमेंट्स का। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स पे। डायमेंशंस ऑफ अ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट याद रखिएगा डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स से मुराद क्या है। डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये है कि नंबर ऑफ रोज by number of column in a matrix is called as dimension of matrix। dimension of matrix किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं और इसको पढ़ते हैं बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स से ये मुराद है। अब यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज की है, व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। रो क्या होती है और कॉलम हमारे पास क्या होती है। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं रो की डिफिनीशन को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसको जब हम इनक्लोज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज मैट्रिक्स। ये आपके पास कोई भी
मैट्रिक्स हैं। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि इसमें रो क्या है और इसमें कॉलम क्या है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल matrix is called as जो भी हॉरिजेंटल लाइंस होती है इन द गिवन मैट्रिक्स ए, यू हैव द हॉरिजेंटल लाइंस दिस वन एंड दिस वन, सो it means that the number of rows in matrix A is 2. Number of rows in matrix A is 2 because you have only two horizontal lines, one is this line and the other one is this line. So आपके पास दो लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रोज हैं इस मैट्रिक्स ए में वो आपके पास 2 है। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरे इसी मैट्रिक्स को कॉलम के इसके काउंट करना चाहूँ या कॉलम को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास कितने कॉलम होंगे उसको लेट्स सी देखते हैं। अब कॉलम को हम डिफाइन करते हैं वर्टिकल लाइंस इन ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम नाम देते हैं कॉलम का। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन ये आ रही है जिस पे ए एंड सी आ रहे हैं और दूसरी वर्टिकल लाइन हमारे पास सी आ रही है जिस पे बी और डी आ रहे हैं। तो इट्स मीन्स दैट कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितने हैं नंबर जी, इसके नंबर भी हैं 2। सो अब आपको डायमेंशन या डायमेंशन ऑफ ए इज इन दिस केस, इस केस की बात कर रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड आपने कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन इट इज आल्सो 2, सो इट्स डायमेंशन इज 2/2। डियर स्टूडेंट्स नोट दैट, ये बात भी याद रखें, dimension is also called as order of matrix। डायमेंशन को दूसरा नाम हम स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजेंटल लाइंस कौन सी होती हैं एंड वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं। स्टूडेंट तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। देखें, आप हॉरिजेंटल एच को इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज एच। अगर एच को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूँ तो एच को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके सामने जो सीधी सीधी लाइन है ये, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजेंटल लाइंस। दिस विल बी हेल्पफुल इन योर केमिस्ट्री आल्सो। और जो बिल्कुल स्ट्रेट है वी की तरह, वी को अगर हम एक साइड इसका लिखें तो ये बिल्कुल इस तरह होती है, मीन्स कि ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड इस तरह भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा आल्सो, दिस इज पॉइंट नंबर 1 नोट दैट, एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2 दैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम ओ ऑफ ए से, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं।